आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखेंगे। उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत हम इनकी भाषा शैली देखेंगे और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पर मैं वही लेखक परिचय बता रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्वयं प्रकाश जी का देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके आने के पूरे चांस रहेंगे, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, आप सभी को हेडिंग डालना है इस तरह से, जीवन परिचय की। इसके नीचे आपको 2 अंडरलाइन करना है। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे हम, इनके जिंदगी से जो जुड़ी बातें हैं, ठीक है, इनके जिंदगी से जुड़ी बातें ही जीवन परिचय बन जाएगी। तो आपको इस तरह से हेडिंग डालना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। तो स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की वो कहाँ से की, इन्होंने राजस्थान से की। और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, ठीक है, इन्होंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसके बाद इन्होंने एमए तथा पीएचडी हिंदी किया। साहित्यिक रुचि के कारण आप वसुधा पत्रिका से जुड़ गए और चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया और सन 2019 में इनका निधन हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। इनकी पढ़ाई इन्होंने राजस्थान से की। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एमए और पीएचडी की पढ़ाई की। इनकी साहित्यिक रुचि, ठीक है, इनकी जो रुचि थी वो साहित्य में थी। तो साहित्यिक रुचि के कारण ये वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। इसके बाद इन्होंने चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया और फिर इनकी मृत्यु हो गई 2019 में। ठीक है, तो ये आपको इनकी जीवन परिचय के अंतर्गत लिखना है। काफ़ी सरल और सटीक यहाँ पर मैंने बातें लिखी है इनके जीवन से जुड़ी, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम इनकी रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, एमपी बोर्ड में केवल आपसे स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं पूछी जाएगी, साहित्यिक विशेषता और साहित्य में स्थान पूछा जाएगा। तो आपको सबसे अच्छे से कंप्लीट जो करना है, इनकी 2 रचनाएं करनी है, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान, क्योंकि एमपी बोर्ड में केवल यही पूछा जाएगा। तो आपको देखिए हेडिंग डालना है, सभी के आपको हेडिंग डालते हुए ही चलना है। ठीक है, आपको एक स्केल रखना है साथ में, ताकि लाइन आप स्केल से खींच सके, आड़े टेढ़े आपकी लाइन ना जाए। तो आपको रचनाएं लिखना है, फिर उसकी नीचे आपको 2 अंडरलाइन करनी, जो भी स्केल से। ठीक है, तो देखिए पहली रचना है इनकी, सूरज कब निकलेगा। दूसरी है आएंगे अच्छे दिन भी, और तीसरी है आदमी जात का आदमी। ठीक है, तो ये है इनकी 3 रचनाएं हैं और 3 रचनाएं ही आपको लिखना है। वैसे तो एग्जाम में आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएगी, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा लिखना है। ठीक है, कौन कौन सी इनकी रचना, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, और आदमी जात का आदमी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में है हमारी साहित्यिक विशेषता। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं के अंतर्गत भाषा और शैली रहेगी। तो इन्होंने कौन सी भाषा अपने काव्य में, ठीक है, अपने काव्य में प्रयोग की है, और कौन कौन सी शैली इन्होंने अपनाई है अपने काव्य में, तो वही हम साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत लिखेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है इसी तरह से और 2 अंडरलाइन करना है इसके नीचे। तो देखिए, स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। तो स्वयं प्रकाश जी की भाषा कैसी है, अपने विषय संसार के अनुरूप है। ठीक है, इनके संसार के जैसी है, जिस तरह से संसार में बोली जाती है उसी तरह से इन्होंने अपनी भाषा बनाई है। इसके बाद में है कि वे वर्णी विषय, इसका मतलब है अर्थात जिसका वर्णन हो सके। ठीक है, जिसका वर्णन हो सके उसका ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी क्या करते हैं, जिसका वर्णन हो सके उसका ऊपरी वर्णन करने की बजाय ये सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं, और इनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक है, इनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में हमें व्यंग की चेतना स्पष्ट
सुनाई देती है और इनकी शैली में हास्य एवं व्यंग की प्रधानता है। तो इनकी शैली में क्या है, एक तो हास्य और व्यंग, इन दोनों की प्रधानता रही है। और छोटे छोटे वाक्यों से शैली में समासिकता आ गई है। छोटे छोटे वाक्यों से क्या आ गई, इनकी शैली में समासिकता आ गई है। ठीक है, तो ये है इनकी साहित्यिक विशेषताएं कि स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है और वे वर्णीय विषय अर्थात जिनका वर्णन हो सके उसका ऊपरी ऊपरी वर्णन करने की बजाय इन्होंने सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं और इनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है और इनकी शैली में हास्य एवं व्यंग की प्रधानता है और इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों से शैली में समासिकता आ गई है। ठीक है, इनके छोटे छोटे वाक्यों से शैली में क्या आ गई है, समासिकता आ गई है। ठीक है, तो चलिए आप सभी यहाँ से साहित्यिक विशेषता का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और आप भी ऐसे ही लिखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके साहित्य में स्थान की ओर। तो देखिए आपको इसका भी इसी तरह से हेडिंग डालना है, साहित्य में स्थान। और देखिए आपको जो अंडरलाइन करनी है वो स्केल से करनी है ताकि अच्छे से अंडरलाइन आप कर सके। तो देखिए स्वयं प्रकाश समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार है। उनकी कृतियों उन्हें पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, इनको जो सम्मान मिले हैं वो बहुत सारे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए पहला जो सम्मान इनको मिला वहाँ बनमाली पुरस्कार, ठीक है, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको और ऐसे बहुत सारे इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है इनका साहित्य में स्थान कि स्वयं प्रकाश समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार है। इनकी कृतियाँ उन्हें पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए ये हमने स्वयं प्रकाश जी का, ठीक है, जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया है, क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। और MP बोर्ड वाले बच्चे देखिए आप 2 रचनाएं पे और इसके बाद में साहित्यिक विशेषता और साहित्य में स्थान पर फोकस करें, क्योंकि MP बोर्ड में केवल स्वयं प्रकाश जी का यही पूछा जाएगा, 2 रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।